और मुझे जो मज़ा आया ना यार सुबह में उठ के, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा। मेरे भगवान जी को भी तो थोड़ा सा मनाना पड़ता है ना, मक्खन लगाना पड़ता है कि हम बहुत कुछ प्लान करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ऐसा होता है कि वो हो ही नहीं। राधे राधे दोस्तों, तो मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। मैं आज उठ जाती हूँ जल्दी क्योंकि मुझे पढ़ना था। तो मैंने अलार्म लगाया हुआ था 4 बजे का, पर उठते उठते मुझे 4:15 हो गए क्योंकि अब यार सर्दी आ गई है तो बहुत मुश्किल होता है उठना। पर मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठूँगी और मैं सुबह से अब से एक नया रूटीन अपनाऊँगी जल्दी उठने का, ताकि मैं सुबह में पढ़ सकूँ अच्छे से। मैंने नई शुरुआत आज से करनी शुरू की है। तो मैंने ब्रश करके नीचे की लाइट्स ऑफ करके हम ऊपर चलते हैं अपने रूम में, क्योंकि हाँ मेरा स्टडी रूम ऊपर है और नीचे सब सोए हुए हैं। तो चलते हैं ऊपर और पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आज का हमारा कैसा रूटीन रहता है अगर हम सुबह में जल्दी उठकर पढ़ना शुरू करें तो मैं उठ गई थी 4:15 और मुझे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 4:30 हो गया है। चलो तैयार तो हम हैं ही पढ़ने के लिए, तो बैठ जाते हैं पढ़ने। अब पढ़ने से पहले मुझे करनी थी अपनी टेबल को साफ़। एक्चुअली मम्मी ने कान्हा जी को टेबल पे ही सुला दिया था, तो मैंने उन्हें जगा दिया। अब कान्हा जी सोचेंगे यार पढ़ तू रही है और हमें जगा देती है। खैर, तो टेबल वेबल पे से सामान हटा के हम बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं अपना सिलेबस देखती हूँ अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपना सिलेबस नहीं देखा था, तो आई वाज थिंकिंग कि देखूँगी किसी दिन। तो फाइनली आज मैंने अपना सिलेबस थोड़ा डिटेल में देख लिया है कि मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मुझे जो मज़ा आया है ना यार सुबह में उठ के, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा मेरा दिन जाएगा, कि मतलब सेटिस्फेक्शन अलग ही लेवल का था। मैं पढ़ते पढ़ते ही ना सेटिस्फाई हो पा रही थी। उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे जाना होता है लाइब्रेरी। तो हम चलते हैं लाइब्रेरी। उसके लिए सबसे पहले मम्मा ने बोला था कि रूम क्लीन करके जाना अपना। तो मैंने अपना रूम लगाया, सब सामान वामान सेट किया। उसके बाद मैंने बैग लगाया अपना, लैपटॉप, चार्जर, पेन और राइटिंग टैब सब कुछ मैंने अच्छे से अपने उसमें रख लिया। फिर मैंने की पूजा थोड़ी सी। यार जब हम इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं तो भगवान जी को भी तो थोड़ा सा मनाना पड़ता है ना, मक्खन लगाना पड़ता है। तो यार वही मक्खन वाला काम चल रहा है। उसके बाद मैंने अपना लंच रखा, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख लगती है। फिर मैंने सोचा चलो आज अपनी धन्नों को भी साफ़ कर लेते हैं, कि वीडियो तो शूट कर ही रही हूँ तो तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने आखिरकार इसको साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने किया नाश्ता। नाश्ते में मैंने रोटी खाई और ये मुझे बज गए 8। और फाइनली मैं आ गई लाइब्रेरी अपनी। मैं साइकिल से आती हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर। मुझे 4 जीने चढ़कर जाना होता है और मेरी जो हालत होती है ना, बस मेरे को ही पता है कि क्या हाल होता है ऊपर चढ़ने में। और लिफ्ट भी नहीं है। बुरी हालत हो गई। Once more. फाइनली मैं पहुंच जाती हूँ अपनी लाइब्रेरी रूम में। और सबसे पहले मैं जाकर अपना सामान वामान सेट करती हूँ। जो भी मैं बैग में से मुझे निकालना होता है मैं निकालती हूँ और बैग को साइड में रख देती हूँ ताकि कंफर्टेबली मैं बैठ पाऊँ। तो सबसे पहले मुझे जाकर क्या करना होता है, मैं अपनी टेबल की सफाई करती हूँ। बहुत ज़्यादा धूल पता नहीं क्यों हो जाती है और मुझे पसंद नहीं है कि मेरी सीट गंदी हो। तो मैं जाकर करती हूँ सफाई। फिर मुझे लग जाती है थोड़ी गर्मी। उसके बाद सफाई करने के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले फिर मुझे याद आता है, अरे लैपटॉप भैया को भी तो साफ़ करना है। अगर इनको साफ़ नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और इनकी नाराज़गी भाई हम नहीं झेल पाएंगे, बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे। तो इनको मना के मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और जो है मतलब यार सुबह उठने के बाद ना मेरा दिन भी अच्छे से गया है यार। मतलब जब मैं उठ के सुबह जल्दी उठ के मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैं लाइब्रेरी आई, तो एक अलग ही लेवल का मुझे मतलब मज़ा आ रहा था। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं प्लान करती हूँ और मैं उठ नहीं पाती हूँ। उसके बाद क्या होता है पूरा दिन मैं ना गिल्ट में रहती हूँ, यार मैंने सुबह उठी नहीं थी, मैं सुबह पढ़ी नहीं थी, मैं सुबह सोच के सोई थी कि ये करूँगी वो करूँगी, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इन सब चीज़ों से ना इंसान इरिटेट हो जाता है फिर। उसके बाद मैंने किया लंच।
मुझे बहुत भूख लगती है। मैं ना किसी तरीके से इंतज़ार करती हूँ कि हाँ, वो टाइम मैंने फ़िक्स किया हुआ है कि इस टाइम लंच करना है, तो मैं किसी तरीके से वेट करती हूँ कि लंच करेंगे। लंच के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। और यार लाइफ में ना ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ प्लान करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और ऐसा होता है कि वो हो ही नहीं पाता है। कभी हमारी आलस की वजह से बोल दो, या कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन नहीं बन पाती है। तो खुद को ना कोसते मत रहो, आगे बढ़ो। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि अगर हम आज नहीं पढ़े ना तो कल पढ़ लेंगे, अगर आज सुबह नहीं पढ़े तो आज शाम में पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे ज़रूर। तो बज गए हैं मुझे 5 यहाँ पर, अब चलते हैं घर, क्योंकि वरना हो जाएगा बहुत ज़्यादा अंधेरा। तो हम चलते हैं जल्दी जल्दी से घर की तरफ को। ये मैंने अपना लॉकर बंद कर दिया है और हम चल दिए घर को। फिर अपनी धन्नों पे हम घर पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद बढ़ाते हैं ट्यूशन। ट्यूशन की क्लिप्स मैं नहीं ले पाई। उसके बाद मैंने अपना किया रूम फिर से क्लीन, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे जो है बहुत गंदा करके चले जाते हैं रूम को। उसके बाद मैंने की एक्सरसाइज, क्योंकि मैं मॉर्निंग में भूल गई थी। मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है, तो मैं उसको ठीक करने के लिए खुद से ही एक्सरसाइज मैंने चूज़ की है। एक वीडियो, उसको देख देख कर एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने किया डिनर, और डिनर के बाद मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर सुना। उसके बाद हम सो जाते हैं।